खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शुगर, बीपी, लीवर, किडनी आदि इस अस्पताल में स्थायी रूप से इलाज उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड शांति हॉस्पिटल शंकर मझौली में 24 घंटे जनता की सेवा में लगा रहता है। इस अस्पताल में शुगर, बीपी, लिवर, किडनी आदि बीमारियों का स्थायी रूप से इलाज किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के निःशुल्क इलाज भी होता है। साथ ही अति गरीब कोई है और इलाज की बिना मर रहा है, इस अस्पताल में उसका इलाज निःशुल्क होगा। इस बात की जानकारी धर RVN पांडे चेयरमैन डॉक्टर अभय नारायण तिवारी, डॉक्टर रविवार रंजन ने दिया। अभी लोग बताए कि यह सब बीमारियां खान पान से होती है, केमिकल वाली सब्जियां और अन्य के कारण होता है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि रंजन है। मैं MBBS MD मेडिसिन दिल्ली एम्स से हूँ। यहाँ पर शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में मैं एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पद पे हूँ। जी, हमें जानना चाहते हैं जो वर्तमान समय की स्थिति खराब चल रही है, आप देख रहे हैं, भली बात है, तो क्या इन बीमारियों का अस्थायी इलाज कोई है? हाँ। जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, लोग किडनी की तुरंत फेल हो जा रही हैं अचानक, आप देख रहे हैं तमाम तरीके। हाँ है, जैसे आप शुगर का जिक्र किया। शुगर एक कॉमन डिजीज़ है, लगभग हर एक परिवार में मिल जाती हैं। इसका ज़्यादातर खान पान से रिलेटेड होता है। खान पान के कारण शुगर होते हैं, और दवाई अगर ज़्यादा शुगर हो जाए तो फिर इनका ट्रीटमेंट दवाई चलती है जी। और रहा बीपी, तो बीपी जो है ज़्यादातर टेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण होती है, और इसकी भी दवाई चलती है। जी, तो आपके जिस अस्पताल में आप हैं, क्या यहाँ पर अस्थायी इसका इलाज के लिए व्यवस्थित की गई समुचित? हाँ, हमारे यहाँ सारा फैसिलिटी है। यहाँ पे मेरा अपना पैथ लैब है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, और यहाँ पे फार्मेसी अपना है। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी है, सारे कुछ यहाँ बिल फिट सब कुछ बढ़िया है। जी, तो आप किसी को चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे मतलब कोई भी बीमारी हो, अगर आपके अस्पताल में अगर कहीं से भी लोग आते हैं तो उनका समुचित इलाज यहाँ टीके को हाँ, जिसके पास अगर आयुष्मान कार्ड है, हाँ, तो उसका यहाँ पे फ्री में इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए उनको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और मर रहा है तो उसके लिए नहीं, तो पहले उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। आप ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। बता दीजिए। मैं डॉक्टर RVN पांडे, चेयरमैन शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर मझौली बलिया का। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज के वर्तमान समय में जो स्थिति आप देख रहे हैं, लोगों की अचानक शुगर के पेशेंट बढ़ती जा रहे हैं लगातार, बीपी के लोग हो जा रहे हैं, लीवर से परेशान हो रहे हैं, किडनी खत्म हो रही है, मैंने आदि ये क्यों हो रही है? क्या इसका कारण कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, एक तो कई चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कई चीज़ों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो जो इस समय बीमारी चल रही है, सर्दी जुकाम और इस तरीके की चीज़ें, ये तो मौसम का उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरा, जो आप लीवर, किडनी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे प्रभावी चीज़ है वो ये है कि हमारा आहार विहार, खान पान जो है सही नहीं है, हमारा दिनचर्या सही नहीं है, हमारे रहने सहने का तरीका बदल गया है। दूसरी चीज़ है कि चीज़ें जैसे जिस हिसाब से हमको संतुलित आहार लेना चाहिए, आहार में 6 रस का प्रयोग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज अब हम मीठा खा रहे हैं तो मीठा ही खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं तो खट्टा ही खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं तो तीता ही खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का डायरेक्ट प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन ये परेशानी देखने को मिल रही है, और हर परिवार में देखने को मिल रही है कि कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है तो कोई लीवर डिजीज़ से पीड़ित है। दूसरा ये है कि पानी हम लोग सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं। प्रॉपर मात्रा में जो पानी का इंटेक होना चाहिए, शरीर को जितनी ज़रूरत पानी की है उतना हम पानी नहीं ले पा रहे हैं।
तो कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग आज परेशान हैं शुगर से और किडनी के बीमारी से, लीवर से। तो समुचित आहार विहार बहुत महत्वपूर्ण है हमें स्वस्थ और सुखी रहने के लिए। जी जी। तो क्या आज के जो जो आप सब्जी आज लोग खाते हैं, इनमें जो केमिकल मिलाया जाता है, क्या अभी हानिकारक ही होता है? निश्चित रूप से हानिकारक है। और आजकल ज़्यादातर मार्केट में जो सब्जियां पाई जा रही हैं वो बिना केमिकल की नहीं हो रही हैं, और ये केमिकल्स जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे किडनी को, लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपके अस्पताल में आयुर्वेदिक हो चाहे इंग्लिश हो, क्या शुगर चाहे बीपी चाहे लीवर चाहे इन सब का क्या इलाज होता है आपके यहाँ? बिल्कुल होता है। देखिए, हम लोग यहाँ हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, जनपद में एकमात्र अकेला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जहाँ आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधा उपलब्ध है। मेरा नाम वैद्य अभय नारायण तिवारी है। मैं वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। लखनऊ से मैं आज बलिया आया हूँ। जी जी। शांति आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जी जी। तो आज आप लखनऊ शहरों में, महानगर में रहते हैं, तो आपको भली भांति मालूम होगा आज के वर्तमान समय में जो लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे लीवर हो गया, किडनी हो गया, शुगर हो गए, चाहे बीपी की मरीज बढ़ती जा रहे हैं लगातार। तो इस पर क्या आपका सुझाव है? लोग कैसे, ये लोग कह रहे हैं जब तमाम लोग निराश हो जा रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं होते हैं ये जीवन भर। देखिए, लगभग 85% बीमारियां जो होती हैं वो जीवन शैली से संबंधित व्याधियां होती हैं। तो आप जितनी भी बीमारियों का नाम ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, मतलब ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, शुगर हो, जितनी भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर मोटापा है। अब आप देखिए, नपुंसकता और महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये सब जो बीमारियां आ रही हैं सब जीवन शैली से संबंधित व्याधियां हैं। जब तक हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे और प्रकृति से तारतम्य बैठा के चलेंगे। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 का नोबेल प्राइज चिकित्सा विज्ञान का जापान के एक साइंटिस्ट को मिला है, और उन्होंने केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे जिसको हम लोग परंपरा से, हम लोग जैसे आज से नवरात्र शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कि हम सभी लोग, लगभग भारतवासी जो हिंदू धर्म में मान्यता रखता है, व्रत रखेगा। लेकिन व्रत रखने से हमें स्वास्थ्य मिलता है ये हम बता नहीं पाए लोगों को जी। और जापान के साइंटिस्ट ने यही बताया कि केवल 13 से 16 घंटे तक अगर हम खाली पेट रहते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, कैंसर सेल्स को मारने वाले सेल्स हमारे शरीर में बन जाते हैं और हमारा शरीर अपने आप को रिजनरेट करता है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो हमारे यहाँ ये अनादिकाल से कहा आ रहा है कि आप रात्रि के प्रहर में कभी भी भोजन मत करिए। आपने जैसे कहा कि शहरों में ऐसा हो रहा है, तो हर शहर का व्यक्ति अब रात में 10 बजे के बाद ही भोजन ग्रहण करता है, जबकि नोबेल प्राइज हमको क्या मिला है उसमें वो ये प्रूफ करते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आपको भोजन नहीं करना है, अगले दिन सुबह 8 साढ़े 8 तक। इसी को अगर हमारे आप आयुर्वेद के तारतम्य में देखिएगा तो हम लोग आयुर्वेद में शुरू से कहते हैं कि याम मध्यम न भुक्तव्यम याम युग्मम न लंघेत। याम का मतलब होता है प्रहर। एक प्रहर के बीच में दोबारा मत खाइए और 2 प्रहर से ज़्यादा कभी भी खाली पेट मत रहिए, और 24 घंटे में टोटल 8 प्रहर होते हैं। और रात्रि के प्रहर में किसी भी जीवधारी का भोजन करना पूर्णतया निषेध है। केवल बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी जीवधारी को जो स्वस्थ है उसको रात्रि के प्रहर में भोजन नहीं करना है। तो अगर हम केवल रात्रि का प्रहर का भोजन व्यवस्थित कर लें और सूर्योदय से पहले जल्दी उठें, तो हम देखिए, एक तो जल्दी न उठने का कारण है कि हम सभी को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि हम लोग विटामिन डी प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। अपने सामर्थ्य से हमने घर को भी एसी बना लिया, कार भी एसी बना लिया, वर्किंग प्लेस भी हमारा एसी हो गया है, हम सूर्य के संपर्क में जा नहीं रहे। आयुर्वेद में देखिए एक श्लोक है कि जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा करनी है उसे सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। लिखता है कि उदनादित्य रश्मिभ्य शीर्णो रोग मणि निश्चिता, माने जिस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है उसको उगते हुए सूरज को देखना चाहिए जो असंख्य रोग को नष्ट कर देता है।
ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्ण निरूपयो स्वस्थो रक्षार्थ आयुष। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि आपको सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, ताकि जब उठेंगे आप सूर्य के समीप जाएंगे तभी तो शरीर में विटामिन डी बनाएगा। और आजकल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कह रहा है कि विटामिन डी से हार्ट का प्रॉब्लम, डिफिशियंसी से कैंसर, हृदय रोग, तनाव, पता नहीं नाना प्रकार के विभिन्न व्याधियां उत्पन्न हो रही है। तो नटसेल में अगर कहें, एक कैप्सूल के फॉर्म में कहें, तो अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लें, प्रकृति के अनुरूप आचरण करें, तो हमें ये जितनी भी व्याधियां जीवन शैली से संबंधित, चाहे वो शुगर हो, मधुमेह हो, वो सब ठीक हो सकती है। देखिए, बड़ा सोचने का विषय है कि लोग सोचते हैं कि गुर्दे का अस्पताल माने डायलिसिस यूनिट कर दें, गुर्दा प्रत्यारोपण कर दें तो गुर्दा ठीक हो जाएगा। इससे गुर्दा ठीक नहीं होगा। हमें गुर्दा ठीक रखने के लिए लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमें एक दिन में कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता है, हमें कितना पानी पीना चाहिए। अब आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बृहद इसलिए बता रहा हूँ कि दूर तक ये बातें जाएंगी। जैसे देखिए, हम गाड़ी में जब पेट्रोल कम होता है तो सभी देखे होंगे कि गाड़ी में एक पीली लाइट जलने लगती है, वो जो बताती है कि भाई अब आपका प्रोटीन माने पेट्रोल या डीजल का लेवल कम हो गया, येलो लाइट जलने लगता है। हम तुरंत लेके गाड़ी को जाते हैं सर्विस माने फिलिंग स्टेशन पे और उसको रिफिल कराते हैं। अब खुद का पेशाब का कलर देखिए, आजकल मैं पूरी गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ कि 90% से ऊपर भारतीयों का पेशाब का रंग पीला हो रहा है। हर पेशाब वो लाइट पेल येलो कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेशाब का कलर पीला नहीं श्वेत होना चाहिए। पीला पेशाब इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, और उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम पानी नहीं पी रहे हैं, अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, और पानी न पीने की वजह से हमारे सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर गड़बड़ हो रहे हैं, और उसकी गड़बड़ होने की वजह से बीमारी हमको उपहार प्रसाद के रूप में मिल रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम ठीक से जल का भी ग्रहण करना शुरू कर दें तो हम असंख्य बीमारियों से बच जाएंगे। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को जल कितना पीना चाहिए, तो मैंने कम से कम उसको 3 से 4 लीटर तक जल पीना चाहिए, और 1 से 1.5 लीटर तक प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को पेशाब करना चाहिए। तो जितना हम पेशाब करें उसका 3 गुना जल ग्रहण करना चाहिए। तो मिनिमम हमारा जल का ग्रहण, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कोई गुर्दा और रोगों से ग्रसित व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अगर स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें, इसके लिए हमको कम से कम 3 से 4 लीटर जल प्रतिदिन पीना ही पड़ेगा। हम 2 लीटर भी पानी दिन भर में नहीं पीते हैं।